जय गुरुदेव। जय जय श्री सीताराम। जय हनुमान। श्री हनुमान जी के जन्म कथा का इस कलयुग के संदर्भ में क्या संदेश है, इसकी आज सुलभ विवेचना करते हैं। श्री हनुमान जी को रुद्रावतार कहा जाता है, रुद्रावतार के नाम से संबोधित किया जाता है। हनुमान जी की जन्म कथा इस प्रकार से है। राजा दशरथ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न किया। उस यज्ञ पुरुष ने तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को प्रसाद दिया। उस प्रसाद के 3 हिस्से करने के उपरांत कैकेयी का प्रसाद चुरु पक्षी ले उड़ा और वह प्रसाद अंजना माता की अंजलि में गिर पड़ा। उस प्रसाद के सेवन से अंजना माता के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। अन्य दोनों रानियों कौशल्या व सुमित्रा ने अपने प्रसाद को कैकेयी के साथ साझा किया और उस प्रसाद के ग्रहण से कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को पुत्र लाभ प्राप्त हुआ। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि तीनों रानियों को प्रसाद का कुछ हिस्सा, कुछ भाग कम ही मिल पाया था। यज्ञ प्रसाद का पूरा भाग माता अंजना को मिला। ठीक सूर्योदय के समय पर जन्म हुआ श्री हनुमान जी का। जन्म लेते ही सूर्य को फल समझकर उसकी ओर उड़ान, यह कथा भाग तो हम सभी जानते ही हैं। हनुमान जी का वर्णन कैसे करते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अथवा विद्यावान गुणी अति चातुर, इस प्रकार का विवरण उल्लेख आता है। श्री हनुमान जी जो कि रुद्रावतार हैं तथा जिनको जय हनुमान ज्ञान गुण सागर या विद्यावान गुणी अति चातुर आदि से संबोधित किया जाता है, क्या फल तथा सूर्य इन दोनों के अंतर की उनको समझ नहीं थी? ऐसी बात नहीं है और ऐसा कहना भी उचित नहीं होगा। तो फिर उन्होंने सूर्य की ओर उड़ान भरी ही क्यों? इस प्रश्न में कि श्री हनुमान जी ने सूर्य भगवान की ओर जन्म लेते ही उड़ान क्यों भरी, इसमें बहुत गूढ़ अर्थ छुपा है। श्री हनुमान जी को रामदूत भी कहा जाता है और उसी तरह उनका वर्णन भी किया गया है। राम काज करिबे को आतुर। अब राम का अर्थ क्या होता है? अग्नि। कहा जाता है कि राम अग्नि रूप का बीज मंत्र है, इसलिए परशुराम, बलराम तथा दशरथी राम इन अवतारों ने यज्ञ कार्य पर बल दिया है। तो फिर रामदूत अर्थात अग्निदूत कहा जाएगा और राम काज करिबे को आतुर का अर्थ ही अग्निहोत्र और यज्ञ कार्य करने के लिए तत्पर होना, तत्पर रहना है। श्री हनुमान जी का जन्म ठीक सूर्योदय के समय हुआ। उस समय प्रातः काल संध्या वंदन, सूर्योदय का अग्निहोत्र किस प्रकार किया जावे? जन्म लेते ही इस विडंबना विवेचना में श्री हनुमान जी स्वयं की ही आहुति लेकर स्वयं को ही अर्पित करने सूर्य भगवान की ओर चले हैं, उड़ान भरी है। सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं न मम, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं न मम करने को निकले। इस प्रकार का अर्थ यहां हो सकता है। इदं न मम, यह मेरा नहीं है, यह शरीर, यह मेरी वाणी मेरी कहां है? देसी गोवंश के उपले गोईठा कंडे, देसी गोवंश का देसी गाय का घी, अक्षत पूर्ण चावल जो आहुति में डालते हैं, वह मेरा कहां है? इदं न मम।
आगे वर्णन आता है श्री हनुमान जी का, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जनेऊ अर्थात यज्ञोपवीत। हनुमान जी यज्ञ संपन्न करने के अधिकारी हैं। अतः हनुमान जी वेद धर्म के पालन करने वाले, अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करने वाले हैं। तुम उपकार सुग्रीव वही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। क्या उपकार कर दिया श्री हनुमान जी ने सुग्रीव जी पर? श्री राम जी से प्रत्यक्ष मिलवा दिया, भेंट करवा दी। श्री राम जी से भेंट करवाना यह हनुमान जी का सुग्रीव जी पर बहुत बड़ा उपकार है, सहाय है। तुलसी रामायण में, श्री रामचरितमानस में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है कि जिसका सर्वस्व लुट चुका है, सुग्रीव का आहार निश्चिंताक्रांत है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को प्रभु श्री रामचंद्र जी से भेंट करवाते हैं श्री हनुमान जी। तुलसीदास जी कहते हैं, पावक साखी देई प्रीत दृढ़ाई। पावक अर्थात अग्नि, साखी अर्थात साक्ष्य, साक्षी। तप जप प्रेम और भक्ति द्वारा श्री राम जी प्रसन्न हो सकते हैं, परंतु यदि श्री राम जी के साथ निकटता प्रस्थापित करनी हो और यदि उस परमात्मा से मित्रता का नाता संबंध निर्माण करना हो, तो वह मित्रता अग्नि द्वारा ही प्रस्थापित की जाए तो ही दृढ़ होगी, मजबूत होगी। ऐसा हनुमान जी ने सुग्रीव जी को बताया और बीच में अग्नि रखकर यह मित्रता प्रस्थापित की सुग्रीव जी के साथ। इस मित्रता के फलस्वरूप सुग्रीव को पुनः राज वैभव प्राप्त हुआ। इसका भावार्थ यह है कि अग्निहोत्र उपासना से सुख समाधान एवं समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। वर्णन आता है, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। श्री हनुमान जी ने विभीषण जी को ऐसा कौन सा मंत्र दिया, जबकि रावण तथा राक्षस सर्वत्र सभी जगह यज्ञ संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए पीछे लगे हुए थे। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी, प्रकांड विद्वान पंडित था। रावण के संहार करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी आए। यज्ञों का मूल यज्ञ, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ अग्निहोत्र ही है। अग्निहोत्र मुखा यज्ञ सावित्री छंदसो मुखम, राजा मुखम मनुष्यानाम नदीनाम सागरो मुखम। जिस प्रकार नदियों में प्रमुख समुद्र, मनुष्यों में प्रमुख राजा, छंदों में प्रमुख गायत्री मंत्र युक्त सावित्री छंद, उसी प्रकार सब यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ व प्रमुख यज्ञ अग्निहोत्र है। इसी अग्निहोत्र की दीक्षा श्री हनुमान जी ने विभीषण जी को दी और विभीषण जी ने उसको स्वीकार किया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण जी ने अपने आचरण में अग्निहोत्र को उतारा और कालांतर में वह लंकाधिपति बने। अस कही श्रीपति कंठ लगावें, श्री राम जी ने हनुमान जी को प्रेम से अपने आलिंगन में ले लिया। ऐसा यह अप्रतिम वर्णन है। हनुमान जी अत्यंत धर्मशील एवं धर्माचरण रत हैं। वह अग्नि सेवा करने में तत्पर हैं। अग्नि सेवा करने के लिए अनेकों को प्रवृत्त करने वाले तथा धर्माचरण करने के लिए भी सबको प्रेरित करने वाले ऐसे हनुमान जी हैं। इसीलिए तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने उन्हें अपने हृदय से लगाया। श्रीपति अर्थात सर्वश्रेष्ठ अग्नि उपासक हैं। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को अपने निकट लेकर बहुमानित किया, सम्मानित किया। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में प्रताप है तुम्हारा। चारों युगों में अग्निहोत्र उपासना का प्रताप उत्तम है
है प्रसिद्ध जगत उजियारा, किसी भी युग में अग्निहोत्र उपासना श्रेष्ठतम है। इसलिए संपूर्ण विश्व को प्रकाशमान करने वाले, अग्नि उपासना का प्रचार करने वाले तथा उसका आचरण करने वाले, व्यवहार में लाने वाले व्यक्ति को और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। श्री हनुमान जी इस प्रकार का वचन दे रहे हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन अर्थात अग्निहोत्र की उपासना अपने पास है और इस इदम न मम की उपासना से उस व्यक्ति का तथा उस परिवार का अहंकार भी कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप रघुपति के दासा की स्थिति यहां पर आ सकती है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय संपन्न अग्निहोत्र की ज्वाला में डाली गई 2 आहुतियों में ही सभी देवताओं की उपासना, पूजा तथा आदर समाविष्ट है। इसके द्वारा सभी प्रकार के सुख उस व्यक्ति तथा परिवार को प्राप्त हो ही जाते हैं। हनुमान जी को रुद्रावतार कहा गया है। रुद्र का अर्थ है रौरवते अग्नि इति रुद्रः, अर्थात धूम्र विरहित, प्राज्वलित, सुलगाई हुई अग्नि। रौरवते अग्नि इति रुद्रः। रुद्र अर्थात अग्निहोत्र का घर घर में सुलगता निर्धूम अग्नि, पवित्र अग्नि और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय उसमें आहुति देना, यह रुद्रावतार का अत्यंत प्रिय कार्य है। आज के कलयुग में वातावरण प्रदूषण के साथ ही मनुष्य का शरीर और मन प्रदूषित है। प्रदूषित समाज को स्वच्छ एवं शुद्ध करने हेतु अग्निहोत्र उपासना की घर घर में बड़ी तीव्रता के साथ नितांत आवश्यकता है। ऐसा ही कुछ श्री हनुमान जी को सूचित करने का हेतु हम सब के लिए हो सकता है। इसीलिए उन्होंने सूर्य की ओर उड़ान भरी। अतः हम स्वयं अग्निहोत्र प्रारंभ कर श्री हनुमान जी तथा समाज की श्रेष्ठतम उपासना एवं सेवा कर सकते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान, जय बलराम, जय परशुराम।